प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस फायर प्लेस के सामने से यहाँ से गुजर रही थी, तो मुझे कुछ सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए मुझे इसकी गर्मी महसूस हुई। लेकिन इसके बाद जब मैं उस पार चली गई तो वापस ठंड और अंधकार महसूस हुआ। तो इस संसार में भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं। कुछ लोग अपने जीवन के परेशानियों के कारण परमेश्वर को दोष ठहराते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर के कारण मेरे जीवन में इस कड़वापन, इस ठंड के अवस्था, इस अंधकार की अवस्था से होकर मुझे जाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में कुछ समय में, कुछ पल भर के लिए अनुभव भी करते हैं। जैसे कि जब वो प्रार्थना में जाते हैं, जैसे कि वो चर्च में जाते हैं, मीटिंगों में, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, तो थोड़े समय के लिए प्रभु के उपस्थिति को वो महसूस करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो उनके दिन प्रतिदिन के काम में लगते हैं तो वापस संसार के उस ठंडक, संसार में जो अंधकार है, संसार में जो दर्द है, वही कड़वापन उनके जीवन में दोबारा आता है। देखिए, इस कोरोना के टाइम में सबसे अधिक हम लोगों ने जो भजन संहिता पढ़ा है और जिस भजन संहिता से सबसे ज्यादा आयतें हमने मुंह से जो बोला है वो है भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 में जो बातें लिखी गई है, जब हम वो पढ़ते हैं हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है। परमेश्वर किस प्रकार हमें सुरक्षित रखता है, किस प्रकार परमेश्वर हमें छुड़ाता है, ये सब पढ़ना और बोलना हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उस पूरे भजन संहिता में जो लिखी हुई बातें हैं वो एक ही व्यक्ति को लागू करता है, उस एक ही व्यक्ति के जीवन में वो लागू होता है। और वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में उसके पहले आयत में लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, जो परम प्रधान की छाया में ठिकाना पाता है, वो व्यक्ति। देखिए, यदि मुझे परमेश्वर के छाया में रहना है तो मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिए, या मुझे इस बात का गौर करना चाहिए कि मैं हमेशा उसके छाए हुए स्थान में, उसकी छाया में मैं रहूं। यदि मैं उससे दूर हो जाऊं, फिर मैं इस बात का उम्मीद नहीं रख पाऊंगी कि उसका छाया मेरे ऊपर गिरे। परमेश्वर की छाया यदि मेरे ऊपर गिरना है तो मुझे परमेश्वर के करीब रहना जरूरी है। और प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है। वो ये उम्मीद रखता है कि हम उसके करीब रहे, वो ये उम्मीद रखता है कि हम उसके छाये में हमेशा रहे, ना कि हम उससे दूर हो जाए। देखिए, मैं इस घर के बाहर खड़ी होकर, बाहर ठंड में उस सड़क पर खड़ी होकर मैं इस बात का कंप्लेन कर सकती हूँ कि मुझे ठंड लग रही है, यहाँ अंधकार है, यहाँ पे कोई गर्मी नहीं है। मैं इस बात का कंप्लेन कर सकती हूँ। या तो फिर दूसरी बात यह है कि मैं इस कमरे के अंदर ही रहकर मुझे दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे आग है, यहाँ मुझे दूर से दिखाई पड़ेगा कि यहाँ उजियाला है, आग जल रही है, लेकिन मैं इसका जो गर्मी है मैं महसूस नहीं कर पाऊंगी। या तो फिर मैं एक चॉइस कर सकती हूँ, मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि चलो थोड़ा समय निकाल कर एक कुर्सी लेकर इस फायर प्लेस के सामने मैं आके बैठूं और इसके गर्मी का आनंद लूं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। देखियो भाइयों और बहनों, मैं मेरे शरीर में गर्मी महसूस करूं या ठंड महसूस करूं, ये कौन तय करता है? मेरे और इस आग के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये दूरी तय करता है। हमारे जीवनों में हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दूरी है वो ही तय करेगा कि उसकी उपस्थिति हम कितना हमारे जीवन में महसूस करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यदि हमारे जीवनों में आनंद की भरपूरी हमें महसूस करना है तो हम इस बात का तय करें कि रोज हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसके छाये में रहेंगे, हम उससे दूर नहीं जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।